हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलक रासिंग 10+ टर्म में। चलो फिर बनाते हैं गणित में हीरो तुम्हें। देखो बेटा, कक्षा 12 सब्जेक्ट जानते हो मैथमेटिक्स। और बेटा अच्छी एक्सरसाइज है, कौन सी 6.2 वर्धमान और हीरासमान। देखो इसका बेटा एक सवाल उम्मीद करते ही आएगा ही, बड़ा छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक ही एक्सरसाइज में ये वर्धमान और हीरासमान संपन्न हो जाएगा। थोड़ा देखने की कोशिश करें। देखो बेटा, वर्धमान और हीरासमान निकालने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा। क्या करें भाई, ये अवकलन के अनुप्रयोग चल रहे हैं तो अवकलन का प्रयोग करके ही कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, फिर मैं इधर दिखा दे रहा हूं तुम्हें। बेटा मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, यानी कि डिफरेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंशियल। यदि ये डिफरेंशियल एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा आएगा तो कह देंगे, जिस भी वैल्यूओं पर बड़ा आएगा उनमें कह देंगे कि ये कैसा है, वर्धमान है। और एफ डैश एक्स का मान यदि छोटा आएगा 0 से तो कह देंगे हीरासमान है। इतना सा करना है बेटा, ठीक है ना? समझ रहे हो? बाकी की मैं इधर दिखाता हूँ आपको। देखो एक्सरसाइज 6.2 के बेटा ये 3-4 सवाल मैंने लिख रखे हैं। हालांकि मैं जो भी मुझे अच्छा लगेगा इस एक्सरसाइज में सब कराऊंगा। देख लो पहले। कह रहा है सिद्ध कीजिए आर पर। आर का मतलब है किसी भी रियल नंबर पर, किसी भी रियल नंबर का मतलब है वास्तविक नंबर पर। ठीक, वो कह रहा है इतना जो फंक्शन है, इतना फलन है से प्रदत्त फलन कैसा है, वर्धमान है, ये आपको सिद्ध करना है। बस सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, इधर देखो, एफ एक्स ले लो, ठीक, और 3x प्लस के यहाँ 70, ठीक है ना? लगा दो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे आप? बोथ साइड्स, ठीक। लगाएं बेटा d ओवर डी एक्स, क्या लिखोगे? एफ एक्स, इधर d ओवर डी एक्स लगाएंगे क्या? 3x प्लस के 17। यहाँ इसको आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ बेटा डिफरेंशियल अलग अलग पदों में भेजो। यहाँ 3x है, डी ओवर डी एक्स किसका बेटा? x का, प्लस के डी ओवर डी एक्स ऐसे ही यहाँ किसका? 17 का। आप जानते हो एफ डैश एक्स, ये 3 और ये हो गया x का डिफरेंशियल, आप लोगों को पता होगा 1। और बेटा गिनती का जो डिफरेंशियल यहाँ 17 लिखा है, इसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पर देखते हैं एफ डैश एक्स कितना आया बेटा? यहाँ 3 निकलती है। अब बताओ ये 3 क्या है? अरे 0 से बड़ा है, लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स लिखेंगे चूंकि। अब देखो बेटा आर यहाँ एक्स के स्थान पर कुछ भी रख दो, इस पर तो फर्क पड़ने वाला ना है, तो हम लिख देंगे चूंकि आर में एफ एक्स, आर में एफ डैश एक्स बड़ा है किससे? 0 से, इसलिए सिद्ध होता है। क्या लिख दोगे? आर पर या आर पर एफ एक्स, यानी कि कितना? ये एफ एक्स कैसा है बेटा? वर्धमान है। क्या है? वर्धमान। समझ रहे हो ना? देखो बेटा समझने का बहुत कठिन चीज है ही ना भाई। अगर मान लो बहुत कठिन चीज होती तो ये बहुत लोड लेके पढ़ते, लेकिन यहाँ तो लोड लेने की जरूरत ही ना है। क्या करना है? अरे डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद यदि 0 से बड़ा है तो कह दो वर्धमान है, और छोटा है तो हीरासमान है। और जब बेटा क्या है, ऐसा ना छोटा है ना बड़ा है, समझ रहे हो ना, तो क्या कह देंगे? यानी कि 0 आ रहा मान, 0 आ रहा तो कह दो ना वर्धमान है ना हीरासमान। इधर देखो बेटा दूसरा सवाल, ये देखेंगे, समझ में आया होगा। दूसरा देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा। यहाँ एफ एक्स आपका कितना आया? e की पावर 2x, सही है। यहाँ लगाओ डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट और 2x, और क्या लिखोगे आप? बोथ साइड्स, ठीक है। अब लगाए डी ओवर डी एक्स, यहाँ एफ एक्स, और बेटा डी ओवर डी एक्स इसका e की पावर 2x, ठीक।
मैं इस चीज को इधर लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, लिख सकें बेटा। अब देखो डिफरेंशियल करेंगे तो ये e की पावर x के हिसाब से ही तो होगा, यानी कि इसको छुपा लो, छुपाओगे ना, छुपाओगे। तो जब इसको छुपाओगे तो यहाँ लिख देंगे बेटा e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, यानी कि इतना ही रहा e की पावर 2x इंटू डी ओवर डी एक्स, किसका बेटा 2x का। अब देखो f डैश x, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2, यहाँ e की पावर 2x ऐसे, ये 2 ऐसे निकालो, और यहाँ डी ओवर डी एक्स किसका x का, ये हो गया 1। तो f डैश x कितना आया 2 e की पावर 2x। अब चूंकि हमें विस्तार से e की पावर x का विस्तार से, यहाँ इसकी जगह कुछ भी रख लो, इसका वैल्यू 1 से कम ना आती है। क्यों ना आती है, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस के x प्लस के क्या एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, यही तो होता है इनफाइनाइट तक। हमें पता है कि यहाँ कुछ भी रख लो, लेकिन ये क्या ना है, यही तो शून्य हो सके, कुछ भी हो सके, इसका मान 1 से क्या नहीं आएगा, कम नहीं आएगा। जब 1 से कम ना आएगा तो हम लिख देंगे बेटा, तो ये वैल्यू कैसी बन गई, तो लिखेंगे क्योंकि क्या e की पावर x यानी कि 2x ग्रेटर देन कितना होता है 0 से, इसलिए फिर तो f डैश x यहाँ लिख देंगे चूंकि e की पावर 2x ग्रेटर देन किससे 0 से, उस समय फिर तो ये 0 से बड़ा है निश्चित है, तो ये वाला तो चीज क्या हो गई एफ एक्स ग्रेटर देन आया किससे 0 से, लिखेंगे अतः क्या है, क्या लिख दोगे आर पर, कितने आर पर एफ एक्स बराबर e की पावर 2x कैसा है वर्धमान है, क्या है बेटा वर्धमान है। समझ गए, कुल मिलाए के कुछ ना करना, डिफरेंशियल को करने के बाद आपको बड़ा दिखा देना है 0 से, तो वर्धमान छोटा आएगा तुम्हारा आसमान। देखो बेटा यहाँ देखेंगे ये तीसरा सवाल तो देख लो, वो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए एफ एक्स ये फंक्शन है से प्रदत्त फलन इस रेंज में वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है और इसमें न वर्धमान है और न ह्रासमान है, ठीक है। कांस्टेंट आ जाए समझ लो, क्या आ जाए कांस्टेंट, तो समझ लो ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। चलो खैर देखेंगे सॉल्यूशन कैसे करोगे, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन है, ठीक। डिफरेंशियल करो, यहाँ लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, इसी प्रकार करोगे ना। यहाँ डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा एफ एक्स का, यहाँ डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा साइन एक्स का, या एफ डैश एक्स ऐसे, यहाँ साइन का क्या होता है कॉस एक्स, किसका होता है कॉस एक्स। अब देखो बेटा ये इधर देखो, मैं कॉस एक्स का y बराबर cos x जब ये होता है तो इसका ग्राफ देखो, ये x अक्ष और ये y अक्ष, बेटा साइन ऐसे होता है, cos ऐसे होता है, कहां से चलता है इस तरीके से चलता है, ठीक है। यानी कि ये कितना है बेटा, ये 0 से 90 होगी, 90 की वैल्यू, अरे 0 की वैल्यू 1 होती है और 90 की 0। अब बेटा कैसे चलेंगे, इधर चलेंगे, यहाँ देखो ये होता है बेटा π/2 और यहाँ होता है पाई, फिर क्या हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ क्या होगा 3π/2 और इस तरीके से ये और दिखा दी, ये इसका चक्कर हो जाता है, हमारी बात सुनो, इस तरीके से हो जाता है। फिर से ये कहाँ तक भाई, ये π/2 पे 0 और यहाँ पे पाई पे कितना हो जाता है, पाई पे फिर से कितना हो जाता है, ये पाई पे ये -1 हो जाता है, कितना हो जाता है -1, फिर 270 पे फिर 0, फिर यहाँ पे इस तरीके से चलाओगे, फिर 360 पे फिर से 1 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ना, ठीक है। ये पूरा होता है, तो इसका क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये जो होता है 0 से ये 0 हो गया, तो 0 से 180 पे तो ऊपर है, निश्चित है कैसा हो जाएगा
ये माइनस होगा 0 से और π/2 की रेंज में। कोस कैसा होता है, हमेशा प्लस होता है भाई। यहाँ पे हम जानेंगे कि यहाँ रेंज है बेटा, ये 0 से 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0, फिर 270 का, वो सॉरी 180 का, 180 का मान होता है बेटा क्या, माइनस का मान, फिर 270 का, 270 का कितना होता है बेटा, 270 का होता है 0, फिर 360, ये 90 के चक्कर लगा रहे हैं ना, ये 90 ले लिए, ये 90, ये 90 और फिर ये 90, तो इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाता है 2 पाई, क्या हो जाता है ये 2 पाई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं बेटा, यहाँ लिख दो चूंकि cos बड़ा होता है 0 से, कौन सी रेंज में, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि 0 से π/2 में ये 0 से बड़ा है, इसलिए बेटा f' बड़ा होगा 0 से, कहेंगे अतः यहां सिद्ध होता है कि 0 से π/2 में f(x) कैसा है बेटा, वर्धमान, कैसा है वर्धमान। फिर से देख लो बेटा, हमें चाहिए क्या, वर्धमान बताने के लिए क्या चाहिए, हम जानते हैं वर्धमान बताने के लिए हमें डिफरेंशियल करने के बाद 0 से बड़ा आना चाहिए, तो 0 से बड़ा आएगा तो कह देंगे वर्धमान है, और छोटा आएगा तो कह देंगे ये ह्रासमान है। फिर से देखेंगे हम पर फंक्शन क्या है बेटा, यहाँ है f(x) बराबर sin x, क्या है sin x, sin x का हमने डिफरेंशियल करा, डिफरेंशियल करने के बाद आया cos x। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये 3 सवाल है, कैसे हैं 3 सवाल, 3 सवाल में हमने क्या करा बेटा, वो हमें बोल रहा है कि इतने में सिद्ध करके दिखाओ कि इस वाली रेंज में वर्धमान है, तो हमें पता है 0 से और 90 की रेंज में cos कभी नेगेटिव होता है क्या बताओ, cos कभी भी नेगेटिव संभव नहीं है, जब नेगेटिव संभव ना है तो फिर तो बेटा f' इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इसका क्या अर्थ है, f(x) 0 से बड़ा है और f(x) 0 से बड़ा है, तो हमें यही तो सिद्ध करना है कि ये वर्धमान है। अब इसी प्रकार बेटा यहाँ जाओ दूसरा सेकंड वाले में लिखेंगे, चूंकि क्या cos x छोटा होता है किससे, 0 से, कौन सी रेंज में, ये तो हमें पता है कौन सी में, π/2 से पाई अंतराल में कैसा होता है 0 से छोटा, इसलिए क्या करेंगे, जब ये 0 से छोटा हो गया तो बेटा ये भी तो 0 से छोटा हो गया, f(x) छोटा होता है 0 से है, cos 0 से छोटा है तो f(x) भी तो 0 हो गया, इसलिए कह सकते हैं कि f(x) π/2 से पाई अंतराल में कैसा है बेटा, ह्रासमान, क्या है बेटा, क्या है बेटा, अंतराल में कैसा है बेटा, ह्रासमान। समझ रहे हो ना, हमें करना क्या है ये देख लेते हैं, नारियल से हमें क्या करना है ये देख लो, समझ में आई, बहुत कठिन ना है। आप लोग देखो इस रेंज में ये ऊपर है, जब x अक्ष के ऊपर हो तो आप साथ जानते हो प्लस का हो, और नीचे हो तो माइनस होता है, तो इस रेंज में ये
प्लस का रहता है कॉस, इस रेंज में किसका होता है, माइनस का। पहले ये बढ़ता है, पहले ये घटता है और फिर बढ़ता है। तो अब हम जानते हैं कि जो तीसरी वाली कंडीशन है भाई, पहले ये घटेगा -1 तक, क्योंकि फिर -1 से क्या होगा, बढ़ेगा। जहां से गए वहीं पहुंचे, शून्य से गए और शून्य पर आ गए, पहले घटा फिर बढ़ा। तो इस रेंज में लिखेंगे, चूंकि तीसरी वाले में इधर कर देंगे, ये हमें तो कॉस से मतलब है, कॉस की वैल्यू से लिखेंगे। अच्छा, इसको चलो थोड़ा साफ करते हैं। देखो पता है कॉस क्या होता है, कॉस बेटा तुम लोग उससे ज्यादा, अगर तुम्हें कॉस का ये ग्राफ दिखाई दे रहा ना, और ग्राफ आपकी समझ में आ रहा तो बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे, हम जानते हैं या लिख देंगे, चूंकि कॉस एक्स क्या है, कौन सी वाले में, तीसरी वाली कंडीशन, दूसरी तो हो गई, तीसरी कौन सी है, क्योंकि कॉस शून्य से पाई, यहां से और यहां, पहले भाई घटा, पहले ये प्लस का उतना ही माना लिखेंगे, चूंकि कॉस 0 से पाई अंतराल में अचर रहता है। कैसा है, अचर रहता है। इसलिए हम कह देंगे जब ये अचर रहता है तो एफ डैश एक्स ये कैसा रहता है, अचर। इसलिए कह देंगे कि 0 से पाई अंतराल में जो हमारा एफ एक्स है ना वर्धमान है और ना कैसा है, ह्रासमान है। भाई टोटल क्या रहा, शून्य रहा। ये प्लस का उतना ही माइनस का, जब जितना प्लस रहा उतना ही माइनस रहा, टोटल ना तो बढ़ा और ना घटा। तो उस कंडीशन में हम यहां लिख देंगे, चूंकि कॉस इतने अंतराल में कैसा रहता है, अचर रहता है, तब फिर इतने अंतराल में एफ एक्स ना वर्धमान है और ना ह्रासमान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कठिन चीज ना है, इसलिए ज्यादा लोड ना लें। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, अब यहां क्या कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है और ह्रासमान है। चलो देखेंगे। अब एक बात बताओ, वो वर्धमान बता रहे हैं तब आपको ही तो निकालना है, तो सिंपल है, पहले सॉल्यूशन करोगे ना, क्या लिखो, एफ एक्स लिखो, ठीक। अब 2x² माइनस के 3x करो डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और क्या लिखोगे, बोथ साइड्स। इसी प्रकार तो लिखोगे d/dx, क्या लिखेंगे, एफ एक्स, इधर d/dx क्या लिख लोगे, 2x² माइनस के 3x, और लिखोगे एफ डैश एक्स, लिख सकते हैं इसको क्या लिख सके बेटा, एफ डैश एक्स लिख सके, एफ डैश एक्स इक्वल, अब यहाँ 2 इसको अलग अलग करें, d/dx किसका बेटा, d/dx क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एफ डैश एक्स इक्वल करोगे 2 d/dx x² का माइनस 3 d/dx किसका बेटा, x का, एफ डैश एक्स ऐसे, यहाँ 2, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, 2x माइनस 3, इसका क्या हो गया 1, एफ डैश एक्स, हरी बात तुम्हारी समझ में, क्या हो गया, 2 दूनी 4x माइनस की 3, ठीक है ना। अब
लिखेंगे चूंकि फलन एफ एक्स क्या है बेटा, वर्धमान है, इसलिए एफ डैश एक्स बड़ा होगा शून्य से। ये तो कंडीशन है। अब इसका मान कितना हो गया, 4x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब इसको आप कैसे करोगे भाई, यहां से x का मान निकालना है। अब x का मान निकालते हैं तो ये इनइक्वलिटी है, छोटे और बड़े का चिन्ह है, तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल बराबर की तरह इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कुछ भी दोनों तरफ जोड़ दो, कुछ भी दोनों तरफ घटा दो, कितने की दोनों तरफ गुणा कर दो, भाग कर दो, लेकिन ध्यान देना माइनस चिन्ह की गुणा भाग करोगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, इसका मुंह उल्टा हो जाता है इधर से इधर। चलो खैर क्या करेंगे, हमें तो दोनों तरफ क्या करते हैं, 3 जोड़ने पर, दोनों ओर क्या लिखोगे, 3 जोड़ने पर 3 जोड़ोगे तो 4x माइनस के 3 प्लस के 3। क्यों जोड़ रहे हैं, इसको खत्म करना है इधर से, 0 प्लस के 3। ये 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 4x, ये बड़ा हुआ कितने से 3 से। यह बेटा दोनों ओर क्या कर दो, दोनों ओर 4 से भाग देने पर भाग दोगे तो 4x अपॉन 4, ये ऐसे 3/4, इससे ये कैंसिल। इसका क्या मतलब है, x बड़ा है 3 से, x बड़ा है कितने से 3/4, लिखेंगे अतः एफ एक्स क्या हो जाएगा, अरे इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, इससे थोड़ा, ये थोड़ा ही ना कहा, लिखेंगे अतः एफ एक्स अंतराल 3/4 से इनफाइनाइट में क्या है बेटा, वर्धमान है। आ रही बात समझ में, ये इसका अंतराल क्या हो गया, 3/4 से क्या हो गया, इनफाइनाइट। समझ रहे हो, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, 1 मिनट देखो, सवाल क्या कह रहा था, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वाला जो फलन है ना वो कैसा हो, एक बार यहाँ वर्धमान है और एक बार ह्रासमान है। तो हमें तो अंतराल निकालना है, बिल्कुल सरल है बेटा, इसका डिफरेंशियल करा। अब वो कह रहे थे वर्धमान का अंतराल पूछा है, वर्धमान का मतलब है एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। मैंने वही करा, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा लिया और फिर हमने एक्स सॉल्व कर दिया, यानी कि एक्स का मान निकल के आया। अब ये क्या बता रहा है बेटा, इतने जो हमें इतना संबंध क्या बता रहा है कि x का मान इतने से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ये तो लिमिट ना दे दे तो हम तो समझ लेंगे इनफाइनाइट होगा। तो यहां लिख दिया अतः एफ एक्स अंतराल 3/4 से बड़ा होगा, कहां तक, इनफाइनाइट में वर्धमान है, बात खत्म हो गई। ठीक, अब सेकंड क्या कह रहे हैं, वो ह्रासमान। क्या है, ह्रासमान। तो लिखेंगे जब एफ एक्स कैसा है बेटा, ह्रासमान है, तब यह इसलिए क्या कर सको, जब ह्रासमान होता है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा। ठीक, इसका मान रखोगे बेटा, इसका मान आपने निकाला 4x माइनस के 3, ऐसे कर लोगे। यह बेटा 3 उधर भेज दो तो 4x, ये उधर को 0 प्लस के 3, 4x ये हो गया 3, ये वाली चीज बटे में भेज दो, x ऐसे या 3/4। इसका मतलब है x कितना है, 3/4 से छोटा है, लिख देंगे अतः। अब अंतराल बता दो, अतः एफ एक्स अंतराल कितने में बेटा, यहाँ 3/4, ये तो बड़े से बड़ा हो गया, और कहां से, माइनस इनफिनिटी, कहां तक, इससे छोटा है, छोटा ही तो है, कहां तक, माइनस इनफिनिटी। लिखेंगे अतः एफ एक्स अंतराल इतने में क्या है बेटा, ह्रासमान। कैसा है बेटा, ह्रासमान है। ये आपके क्या आ गए, अंतराल। ठीक है, 1 सेकंड में देखो बेटा, बहुत अच्छा सवाल लिख रखा है, ऐसा सवाल आ जाता है और सिंपल सवाल है, कठिन सवाल ना है। देखते हैं कैसे करेंगे।
तरीका वही है, सॉल्यूशन करोगे। 5वां सवाल है एक्सरसाइज का। एफ एक्स दे रखा है हमें कितना, 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस के 7। लगाओगे डिफरेंशियल लगाएंगे क्योंकि वर्तमान और ह्रासमान का तो सिस्टम समझ ही चुके होंगे। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक, यहां लिखोगे डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, एफ एक्स का। यहां डी अपॉन डी एक्स लगा लो, क्या 2x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये तो लगा रखा। अब देखते हैं बेटा आगे क्या करेंगे। इसको लिख लो एफ डैश एक्स, इधर क्या 2 ऐसे डी अपॉन डी एक्स किसका बेटा, एक्स का क्यू का, माइनस के 3 डी ओवर डी एक्स किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का, माइनस के 36 डी अपॉन डी एक्स एक्स का, प्लस के डी ओवर डी एक्स 7 का। समझ रहे हो ना बेटा, आ रही बात तुम्हारी समझ में। चलो देखते हैं एफ डैश एक्स 2, इसका बेटा आप लोग जानते ही होंगे, एक्स की पावर 3 का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्या 3x स्क्वायर माइनस के 3, इसका कितना हो जाएगा 2x माइनस 36, इसका कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। एफ डैश एक्स यहां कितना हो गया 6x स्क्वायर 6x माइनस 36, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। ठीक, अब देखो पहला लिखो, क्या वर्धमान पूछ रहा है ना, अंतराल पूछ रहा है, लिखेंगे जब फलन यानी कि एफ वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है, इसलिए हम जानते हैं एफ डैश एक्स बड़ा होगा 0 से, यानी कि यहां लिख दो, ये वैल्यू लिख दो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के 36 बड़ा 0 से। यह 6 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के कितने, यहां 6 बचे, सही है, ये हो गया। अब बेटा इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, फैक्टर आप करना जानते हो, एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 6, हम तो ऐसे ही कराते हैं। यहाँ कांस्टेंट कितना है 1, यहाँ कितनी है 6, 6 एकन 6, 6 में ऐसा पहाड़ा पड़ो ये घटाए के 1 आ जाए, ये वाली गिनती आ जाए, तो 3 दूनी 6, पहाड़ा हो गया 3 गुणा 2 हो गया 6, 3 में से क्योंकि घटाना है ना और ये काटना है, तो 3 माइनस के 2 बराबर 1, यानी कि सवाल से ये वाली गिनती हटा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3 माइनस के 2, बाहर एक्स माइनस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस, अब बेटा इसकी गुणा और चिन्ह खोलो, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, माइनस का 3x प्लस के 2x माइनस के 6, कुल मिलाकर क्या आया, इससे x कॉमन ले लो, x माइनस के 3 और यहाँ 2 कॉमन ले लो, x माइनस के 3 और करेंगे बेटा x माइनस के 3 और x प्लस के 2, अर्थात इसके फैक्टर क्या आ गए बेटा, यहाँ 6 और क्या लिखोगे x माइनस के 3 और x प्लस के 2। ठीक, ये हो गया। अब देखो बेटा, तब पता है अलग अलग शून्य के बराबर रख लो इसको, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक, और यहां पर लिख लो x प्लस के 2 बराबर 0। यहां से x की वैल्यू आपने कितनी निकाली 3 और x की वैल्यू होगी माइनस के 2। बस इसको संख्या रेखा पर कर दो। कहां रख लें इसको, संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब ये वाली, इधर इनफाइनाइट, यहां 0, और क्या लिखोगे बेटा संख्या रेखा पर 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ऐसे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 और इधर 0 1 2 3। ठीक है ना। अब हमारे ये कौन से जो पॉइंट बना, एक तो 3 बना और एक कितना बना माइनस के 2, मैंने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, नियम क्या होता है, इधर से लेकर आओ ये वाला, ये प्लस, फिर यहाँ ये माइनस और फिर क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस,
तो बेटा वर्धमान कहां से आया है? बेटा यहीं से तो है, बड़ा का यही तो है प्लस प्लस का, तो लिखेंगे अतः एफ एक्स वर्धमान होगा, वर्धमान होगा कौन से अंतराल में? अंतराल अंतराल कितने में? बेटा ये लगा दो, कहां से? ये बेटा इधर माइनस होती है, माइनस इनफाइनाइट, और इधर होता है प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट। तो वर्धमान कहां से? यहां से और यहां तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 तक। यहां माइनस 2 ही तो, सॉरी, यहां ये इस तरीके से दिखा दो, यहां क्या दिखा दो, ये इस तरीके, ठीक है ना। तो वर्धमान कहां है? यहां तथा, तथा कहां से? 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये बेटा ये जो होता है ना, ये 2 तरीके की ये जो ब्रैकेट लगाते हैं, ये ओपन इंटरवल है और ये क्या है? क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल का समझते होगे, कभी भी इनफाइनाइट की तरफ क्लोज इंटरवल नहीं लिखता है, यानी कि आप ऐसा ना लिख सकते कभी भी। क्यों? मतलब होते हैं इनके, जैसे इसका मतलब है 3 और यहां पे लिख रहा हूं मैं 5, यहां 3 और कितना है 5, तो इसका मतलब है 4 है वैल्यू। इस और न इसको लोगे न इसको, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? 3 4 और कितने 5, यानी कि यहां से यहां तक, इसका मतलब इतने और इतने के बीच, ये होता है ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल। इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज इंटरवल ना लगाएंगे। तो बेटा हमें वर्धमान मिला, हमें वर्धमान कहां मिला भाई? ये प्लस का और ये प्लस का, तो यहां से माइनस से, माइनस इनफाइनाइट से -2 और 3 से प्लस के लिए, 3 से इनफाइनाइट के लिए क्या होगा? वर्धमान। सेकंड कह रहा तथा ह्रासमान, तथा क्या लिखोगे? सेकंड बी ह्रासमान। तो इसमें ही हमने कर दिया ह्रासमान अंतराल, लिखेंगे कौन से में? अरे इससे इसमें ही तो है, ये माइनस, क्या है? माइनस, लिखेंगे, लिखोगे अंतराल, अंतराल कौन से में बेटा? यहां पे भी लगाओ, -2 से 3 में, -2 से 3 में फलन, यानी कि एफ एक्स कैसा होगा? वर्धमान होगा, सॉरी क्या है? ह्रासमान, ह्रासमान। देखो फिर से देखेंगे क्या कह रहा है सवाल, फिर तुम्हारी समझ में ना आए, इधर देख लो। सवाल कह रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वाला जो फलन है, फंक्शन है, वो कैसा है? वर्धमान है और ह्रासमान है। तो हमें तो केवल क्या निकालना है बेटा? अंतराल ही तो निकालना है, सिंपल तरीका है इसका। ये सवाल है आपका, फंक्शन है, डिफरेंशियल करा, वर्धमान आप जानते हो इतना क्या होगा? बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा। ये यहां पे भी ह्रासमान के लिए भी चाहते तो आप उस तरीके से लिख लेते, क्या? देखो और थोड़ा देखो, यहां भी, अब पहले तुम वर्धमान ही देख लो। देखो यहां जो फलन कैसा है, हमें अंतराल वो दिखाना है जब फलन कैसा है? वर्धमान। जब फलन वर्धमान होगा तो ये समझ रहे हो ना, ये समझने का मतलब है इसकी वैल्यू रख दो, फैक्टर कर लिए, हमने x के मान निकाल लिए। अब x के ये मान हमने किस पर रख लिए? संख्या रेखा पर लिख दो। अब बेटा जब फंक्शन की तरफ को, यानी कि इन फैक्टरों की तरफ, ये इसका मुंह कैसा हो? बड़ा हो, यानी कि ये जो फैक्टर है 0 से बड़े हो तो हम प्लस प्लस की रेंज लेंगे, और छोटे हो तो माइनस माइनस का, इतना सा खेल है। देखो अब सेकंड कह रहे हैं अंतराल हमें कब निकालना है? जब ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब ह्रासमान का मतलब है एफ डैश एक्स छोटा होगा किससे? 0 से। छोटा का मतलब है इसके फैक्टर एफ डैश एक्स के, हम चाहते तो यही फैक्टर कर लेते, वरना चलो हमने आगे कर लिए। कौन से? 6x माइनस के 3 और x प्लस के 2, यही तो हो गया। यानी कि यहां पर भी वही करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 तथा x प्लस के 2 बराबर 0। यहां क्या है? x बराबर 3 आया तथा
x बराबर क्या है माइनस के 2। इस संख्या रेखा पे करो। यहाँ बेटा यहाँ 0 1 2 3 और यहाँ -1 -2 और ये -1 -2 यहाँ 1 2 3। ठीक है, यही तो पॉइंट मिला है, एक ये और ये, ऐसे ही तो लगाओगे बेटा ये। अब देखो जब ये इधर फैक्टरों की तरफ ये छोटा हो फैक्टर, तो पता है हमें ये क्षेत्र लेना है, कौन सा, ये वाला। लिख देंगे अतः f(x) ह्रासमान होगा किस अंतराल में, अंतराल कौन से में बेटा, नीचे वाला लिख दो, -2 से 3 में, और यही क्या आ गया आंसर। तो इस अंतराल में ये ह्रासमान होगा, और इनमें चूंकि हमें पता है, अब तो हमें ये लेने थे, इधर को जब फैक्टर की तरफ ये ग्रेटर देन हो तब बेटा क्या है, आप प्लस प्लस कर लोगे, और जब फैक्टर की तरफ कैसा हो, छोटा हो अर्थात लेस देन हो, तो बेटा ये माइनस का ले लेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है बेटा। फिर से देख लो, जब इसकी तरफ को जो गुणनखंड दे रखे हैं, कर रखे हैं हमने, इनकी तरफ को अगर मुंह कैसा हो बड़ा, ये फंक्शन वाले ये ग्रेटर देन हो 0 से, तो हमें प्लस प्लस लेनी है। कैसे लेनी है, प्लस। अच्छा ये कैसे चलता है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से चलते हैं जितने भी खंड होते हैं, प्लस माइनस। वो गुणनखंडों की घातों पर डिपेंड करता है। यदि गुणनखंडों की घात कैसी हो, सम हो, तो पहले जैसा रखते हैं, और विषम हो तो चिन्ह अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आई होगी। चलो आगे देखते हैं, और ज्यादा प्रयास करेंगे। देखो बेटा सवाल देखेंगे, छठा सवाल है। सवाल क्या है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन है वर्धमान है या ह्रासमान है। सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से करो। फंक्शन ले लो f(x) x² प्लस के 2x प्लस के 5। डिफरेंशियल कर दें, क्या करोगे आप, डिफरेंशियल लिखोगे, यहां लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे, बोथ साइड्स। लगाओ d/dx किसका बेटा, f(x) का, यहां लिखोगे d/dx x² प्लस के 2x प्लस के 5। f'(x) यहां लिखेंगे बेटा d/dx x² का, 2 गिनती यहीं रखो, d/dx x का प्लस d/dx किसका बेटा 5 का। f'(x) ऐसे, यहां जान रहे हो 2x हो जाएगा, यहां 2 गुणा 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 0। f'(x) यहां क्या हो गया 2x प्लस के 2। लिखेंगे अब वो वर्धमान और ह्रासमान, तब लिखेंगे, तब वर्धमान के लिए क्या जानते हैं बेटा हम, f'(x) बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि 2x प्लस के 2 बड़ा होना चाहिए 0 से। सही, यानी कि चाहो तो भाई 2x, इसको इधर ले जाओगे माइनस के 2, x माइनस के 2/2, x क्या हो जाएगा माइनस के 2। लिखेंगे अतः क्या होगा, f वर्धमान होगा कौन से अंतराल, कितने में, अंतराल -1 से इनफाइनाइट। कितना होगा बेटा, -1 से, वो कितने में होगा ये, इनफाइनाइट में, तथा ह्रासमान होगा, ह्रासमान के लिए क्या कहोगे आप, f'(x) छोटा होगा किससे, 0 से। f'(x) कितना आया, यहाँ 2x प्लस के 2 0, इससे यहाँ x की वैल्यू निकाल लो बेटा, इसको उधर ले, 2x ये माइनस के 2, x माइनस के 2/2, x कितना हो जाएगा माइनस के 1। लिखेंगे अतः ह्रासमान होगा, क्या होगा, ह्रासमान है, ह्रासमान
मान होगा किस अंतराल में होगा? अंतराल दे दो, कौन सा भाई? -1 से छोटा, यानी कि -∞ से -1, ये हो गया। ये इसका आंसर दे सकते हो, वर्धमान होगा। यहां लिख दोगे वर्धमान है कब? जब x का मान बड़ा हो -1 से। यहां बता देंगे ह्रासमान है, यहां लिख देंगे ह्रासमान है कब? जब x का मान छोटा है -1 से। इतना भी आंसर दे सकते हो। वो ये पूछ रहा था वर्धमान है या ह्रासमान है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब आओ बेटे इसी प्रकार से ये दूसरा, इसी का कौन सा सवाल है? दूसरा सवाल। कुछ ना है इन सवालों में, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या करना है। हमें तो अवकलन करना है, फिर वर्धमान निकालना है। तो वर्धमान का मतलब है जो आपने डिफरेंशियल कर रखा है उसका मान 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा, तो बड़ा ले लेते हैं। जब छोटा ह्रासमान चाहिए तो छोटा ले लेते हैं। देखो इससे अगला बी वाला सवाल क्या है बेटा? फंक्शन देखो f(x) 10 - 6 - 2x²। यहां लिखाएंगे डिफरेंशियल, लिखेंगे बेटा, यहां लिखोगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, और क्या लिखोगे? बोथ साइड्स। इसी प्रकार तो लिखोगे d/dx f(x) का, यहां d/dx किसका लिखोगे बेटा? यहां 10 - 6x - 2x²। ठीक, चलो इस बार f' ऐसे ही यह लगाओ। डिफरेंशियल किसका बेटा? 10 का, -6 d/dx किसका बेटा? x का, -2 d/dx किसका बेटा? x² का। समझ रहे हो ना? f' निकाल लो, इसका डिफरेंशियल हो गया 0, -6 इसका हो गया 1, -2 इसका कितना हो गया? 2x। कुल मिला के f'। ठीक, समझ में आ रही बेटा? यहां क्या? -6 और इधर कितना हो गया? -4 है। ठीक, आ रही बात? लिखेंगे यहां वर्धमान के लिए क्या लिखोगे? वर्धमान के लिए हमें पता है, क्या पता है? f' बड़ा होता है 0 से। ठीक है, अब इस f' का मान कितना आया? -4 है। और क्या करोगे? 0। ठीक बेटा, इसको उधर ले जाओ तो -4x ऐसे, ये उधर गया प्लस का हो जाएगा। सही है ना? समझ गए। अब देखो यहां -4 से आप भाग करोगे ना तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो x और ये वाला चिन्ह ऐसा कर लो 6/-4, यानी कि x इस प्रकार 2 से काट लो, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो -3/2 लिख देंगे। अतः क्या है? वर्धमान है। f वर्धमान है कब? वर्धमान है जब x का मान छोटा है -3/2 से। लिखेंगे तथा सेकंड कह रहे हैं ह्रासमान के लिए, यहां लिख दोगे ह्रासमान के लिए। ह्रासमान के लिए आप क्या करोगे? f' छोटा होना चाहिए 0 से। जब f' 0 से छोटा हो तो ये वैल्यू रखो, f' की कितनी वैल्यू है? -6 -4x, ये ऐसे ही -4x ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा, उधर जाके 6 हो गया, उधर जाके कितना हो गया? 6। या फिर से -4 की हमने बताया माइनस के साथ गुणा भाग करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यहां क्या हो जाएगा? x, ये इधर से हटा दो, उधर अपॉन में लगा दो। ठीक, लेकिन ये आपको चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस के साथ करा तो ये हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, ये बड़ा है माइनस के। 2 से काटो, 2 तो 3 6, 2 2 नहीं 4, 3/2 लिखेंगे। अतः f ह्रासमान होगा, ह्रासमान है कब? जब x का मान बड़ा है -3/2 से। और यही क्या गया आंसर, क्योंकि वो आपसे ये बोल रहा था अंतराल ज्ञात कीजिए। सही है। अच्छा, इनको ये अंतराल बता सके भाई, इससे बड़ा है तो -3/2 से, यह अंतराल ही बनाना है यहाँ अंतराल बनाना है तो आप बना सकते हो। कैसे? इसका अंतराल क्या हो जाएगा भाई? ये बड़ा है इससे,
यानी कि -3/2 से इनफाइनाइट। और ये इसका अंतराल कैसा बना दोगे बेटा, इसका अंतराल, ये अगर अंतराल ही बनाना है अंतराल, तो पता है क्या भाई, इससे छोटा, इसका मतलब है -3/2 इधर रखो, छोटा इधर रखोगे, माइनस इनफाइनाइट। अंतराल भी बना सकते हो, कोई कठिन वाली बात नहीं है। देखो अगला सवाल, अगला कौन सा, इसका सी देख लेंगे। सी देखोगे बेटा, भाई आपको तो डिफरेंशियल करना है, और डिफरेंशियल के बाद जो है, जैसे ये कहे भाई वर्धमान की कंडीशन भी पता है आपको और ह्रासमान की भी पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वैसे सवाल ना होता बेटा, बिल्कुल सरल सवाल। ये क्वेश्चन ये सोच लो निश्चित आएगा, ये आप भी जानते हो क्योंकि जब सिलेबस में है। तो देखेंगे तीसरा सी वाला सवाल। सी क्या है बेटा, सी देख लो, एक सेकंड। देखो बेटा क्या करेंगे, कौन सा सवाल है, ये वाला सी। फंक्शन उतार लो बेटा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल कितना है, -2x का क्यूब माइनस का 9x² माइनस का 12x और प्लस का 1। यहां लगा दो डिफरेंशियल, यहां लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। लिखो d/dx एफ एक्स का, d/dx -2x का क्यूब माइनस के 9x² माइनस 12x और प्लस का कितना हो गया 1। चलो इधर f' लगा ही लोगे, माइनस के 2 d/dx किसका बेटा, x का क्यूब का, माइनस के 9 d/dx किसका बेटा, x² माइनस 12 d/dx किसका बेटा, x का, d/dx किसका हो गया 1 का। और करेंगे f' ऐसे, या माइनस के 2 कितना आया बेटा, इसका हो जाता 3x² माइनस के 9 यहां कितना आया, यहाँ 2x माइनस के 12 यहां कितना आया 1 और प्लस का 1। अरे डिफरेंशियल तो आप जानते ही हो, f' ऐसे ही। चलो कितना आया ये, माइनस के 6x²। ठीक, और करेंगे बेटा, देखो इधर यहां माइनस के 18x और माइनस के 12, और चाहो तो यही इसके फैक्टर कर लो, माइनस के 6 कॉमन आ रहा है, यहां से x², 6 दूनी 6 × 18, यहाँ x 6 दूनी 12। ठीक, और चाहे तो f' माइनस के 6, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, यहाँ फैक्टर करो इसके, अरे 2 × 2 2 में ऐसा पहाड़ पड़ोगे जोड़कर 3 आ जाए तो आप जानते ही होगे फैक्टर करने, x प्लस के 2 और x प्लस का 1 आ गया। ठीक है, हमारी बात समझ में। अब लिखेंगे यहाँ, वो क्या कह रहे हैं, वर्धमान तथा ह्रासमान। तब लिखेंगे यहाँ किसके लिए बेटा, वर्धमान के लिए। क्या लिखोगे, तब क्या लिखेंगे, वर्धमान के लिए। वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए आप क्या जानते हो, f' बड़ा होना चाहिए 0 से, माइनस के 6 ऐसे ही, और x प्लस का 2 और x प्लस का 1। ठीक, ये देखो बेटा, अब यहां देख लो, ये माइनस के 6 हटा रहा हूं, तो जब भी माइनस का चिन्ह हटाओ ध्यान देना, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। चलो बेटा उधर गए, क्या आया, x प्लस के 2 और x प्लस के 1, और क्या करोगे, ये वाला चिन्ह आ गया ना, आ गया। अब इसको संख्या रेखा पर लिख दो, बड़ा सिंपल हो जाएगा। संख्या रेखा पर देखो पॉइंट क्या आएंगे, पॉइंट यहां, तब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, x प्लस के 2 बराबर 0 तथा x प्लस का 1 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, x बराबर कितना आया, माइनस के 2, तथा यहाँ x का मान कितना आया, x बराबर -1। यहां लगा दो बेटा संख्या रेखा, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट, ये हमारा 0, कौन सा यहाँ 1 2 3 4, यहाँ क्या माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, यहाँ 1 2 3 4। संख्या रेखा पर ये पॉइंट लगाओ, यही वाला तो है एक पॉइंट, और एक पॉइंट कौन सा है, -2। हम जानते हैं ऐसे चलते हैं इस तरीके से।
यही तो आया, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस। अब बताना बेटा आप कौन सा लोगे। हमने बताया फैक्टर की तरफ को ये देख लेना, फैक्टर की तरफ ये छोटा है ना, छोटा का मतलब वो माइनस पार्ट लेंगे, यानी कि इतना लेंगे। कितना लेंगे? इतना लिखेंगे। अतः एफ एक्स वर्धमान है, कब वर्धमान है? वर्धमान होगा, यह है किसमें? अंतराल। अंतराल किसमें बेटा? यहां से यहां, यानी कि -2 से -1, और यही क्या आ गया? आंसर। अब लिखेंगे तथा ह्रासमान के लिए, किसके लिए? ह्रासमान के लिए। ह्रासमान के लिए फिर से आप जानते हो एफ डैश एक्स, इसका मान छोटा होगा किससे? 0 से। इसका एफ डैश एक्स का मान कितना आया? ये रखा -6 और x प्लस के 2 और x प्लस के कितना आया? ये तो आया कितना? 1। ठीक भाई, ये खत्म कर रहे हैं। माइनस की कोई भी चीज आप गुणा से खत्म करोगे तो ध्यान देना ये बदल देना। तो x प्लस के 2 और कितना? x प्लस का 1। अब ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। जब 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये लोगे और ये लोगे। ठीक है, लिखेंगे यहां भी हमें चित्र यही काम कर जाएगा। लिख देंगे अतः एफ एक्स कैसा है? ह्रासमान है। कब? जब x का मान कितने से बड़ा है? -1 से, और x का मान छोटा है कितने से? छोटा है -2 से। ये हो गए। ठीक है, या अथवा इसको अंतराल बनाना चाहते तो ये लिख देते -2 से, सॉरी अंतराल क्या लिखोगे? -2 से छोटा, यानी कि -∞, तथा कौन सा है? यहां लिखेंगे -1 से ∞। ये भी बन सकते हैं ना, वरना ये दे दो आप आंसर। नारे बात देखो, बिल्कुल सिंपल है। इस संख्या रेखा पर अगर आप रखना जानते हो तो बिल्कुल सिंपल है। ये इनइक्वालिटी बता देती है, ये बताती है। इधर को मतलब ये फैक्टर रखे हैं आपके, इधर को छोटा मुंह, तो बेटा माइनस वाला पार्ट लूंगा, ये वाला। चलते कैसे हैं? प्लस माइनस प्लस, ऐसा चलते हैं। तो ये वाला कौन सा? इसका मतलब यहां से यहां हो गया, ह्रासमान हो गया। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये वर्धमान हो गया। लेकिन इस सवाल में क्या है? चूंकि फैक्टर में माइनस आने से होने से जहां वर्धमान आना चाहिए था वहां ह्रासमान है, जहां ह्रासमान है वहां वर्धमान है। उससे हमें कोई लेना देना ना है। हम तो इसके अनुसार बताएंगे कि किस रेंज में वर्धमान है और किस रेंज में ह्रासमान है। तो हमने यहां बता दिया कि इस रेंज में, यहां बताया ना, वर्धमान वाली ये हो गई और ह्रासमान वाली ये हो गई। ठीक है ना। चलो देखते हैं बेटा, आगे चलेंगे। कौन सा सवाल? वैसा ही सेम सवाल कौन सा आपका? इसका डी। बेटा देखो, आगे के सवाल कराएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।